अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नॉलेज की के चैनल में एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मिज़ान बैंक में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नॉलेज की से आने वाली रिलेटेड हर वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे मिज़ान कैरियर। सर्च करने के बाद हम पहली ही वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर हम ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर आपको वो पोस्ट शो हो रही होंगी जो सी ओपन हुई हुई हैं। चूंकि सब पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार एक ही है, तो हम आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करके बताते हैं कि मिज़ान बैंक में कैसे अप्लाई किया जाता है। 4th नंबर पे आपके पास आ रहा है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। इस पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर आपके सामने जो सा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम अपना टाइटल चूज करेंगे। टाइटल को चूज करने के बाद नीचे वाले बॉक्स में हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद उसके नीचे वाले बॉक्स में अगर तो आप अपना मिडिल नेम लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप अपना लास्ट नेम लिख दें। लास्ट नेम लिखने के बाद उसके नीचे है जी फादर नेम, यहाँ पर आप अपना फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद नीचे है जी ईमेल एड्रेस, अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें। उसके बाद नीचे है जी फ़ोन नंबर, यहाँ से आप कोड सेलेक्ट करके आप आगे अपना नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में है जी अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप कोई और दूसरा नंबर देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करेंगे। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। उसके बाद आप फिर नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। आगे हम अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम कंट्री चूज कर लेते हैं। कंट्री का चूज करने के बाद यहाँ से हम अपना प्रीवियस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे से हम सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस लाइन 1 में हम अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। अगर तो आपका एड्रेस ज़्यादा बड़ा है, आपकी जो सी लाइन 1 है मुकम्मल हो चुकी है, तो आप लाइन 2 में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हम अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखेंगे। उसके बाद नीचे है जी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। पहले हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर हम डे सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना ईयर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ से हम अपनी नेशनैलिटी की जो सी डिटेल है वो ऐड करेंगे। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। कंट्री जो सा है वो पहले से सिलेक्ट है। यहाँ से हम CNAC जो सा है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी नेशन ID, यहाँ पर हम अपना CNAC नंबर डालेंगे। CNAC नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम अपने CNAC की इशू डेट सेलेक्ट करेंगे।
पहले हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हम अपनी एक्सपायरी डेट लिखेंगे CNAC की। पहले हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर भी हम अपना जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर हम नीचे वाले सेक्शन में लिखेंगे प्लेस ऑफ इशू। प्लेस ऑफ इशू को पुट करने के बाद यहाँ पर हम डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड करेंगे। एजुकेशन डिटेल ऐड करने के लिए हम ऐड एजुकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से डिग्री चूज करेंगे। डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना मेजर सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अपना जो सी डिग्री की स्टार्टिंग डेट है वो लिखेंगे। स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करने के बाद हम एंडिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से हम एजुकेशन लेवल चूज करेंगे। फिर हम जो सी कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम सिटी का नेम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपके पास है जी एवरेज ग्रेड। चूंकि ग्रेजुएशन में ग्रेड नहीं होते तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर CGPA या परसेंटेज, यहाँ पर आप अपना जो सा CGPA है वो लिख देंगे। CGPA लिखने के बाद कमेंट्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं तो ऑप्शनल है, ऐसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप स्टेटस चूज करेंगे, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। फिर आपके पास है जी नीचे टाइटल, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो ऑप्शनल है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे है जी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, ये आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर दें, अगर नहीं तो ये भी ऑप्शन है, ये भी छोड़ सकते हैं। फिर हम डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल जो सी है वो ऐड हो चुकी है। अगर आप मैटर को इंटर की भी करना चाहते हैं तो ऐड एजुकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करके जैसे हमने ग्रेजुएशन की है इसी तरह आप इंटर की भी कर सकते हैं और इसी तरह आप मैटर की भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है जी एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ से ऐड एक्सपीरियंस के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने अपना एक्सपीरियंस जो सा है वो ऐड कर लेना है। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने जो से अपनी रिज्यूम है उसको अपलोड करना है। रिज्यूम को अपलोड करने के लिए यहाँ पर हम अपलोड रिज्यूम पर क्लिक करेंगे। जैसा कि रिज्यूम हमारी सेव हो चुकी है, उसके बाद साथ ही है कवर लेटर। अगर तो आपके पास कवर लेटर है तो आप वो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर अपनी दोबारा रिज्यूम अपलोड कर दें। जैसा कि ये भी सेव हो चुका है, उसके बाद हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आप लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है जी एप्लीकेशन क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने जो सा उनको आंसर देना है। आर यू हाफिज कुरान, अगर आप हाफिज कुरान है तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। डू यू पोसेस एनी फिजिकली डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद है जी एनी रिलेटिव इन MBL, अगर आपका मिज़ान बैंक लिमिटेड में अगर कोई रिलेटिव है तो यहाँ से यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर है जी आई एग्री टू रिसीव अपडेट अबाउट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर हम टिक कर देंगे और नीचे वाले ऑप्शन पे भी हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को जो सा सबमिट कर देंगे।
एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी मेल पर, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। वेरिफिकेशन कोड को पुट करने के बाद हम वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो सी हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो गाइस ये था कि अमेज़न बैंक में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।